हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर ना आज मैं 12th क्लास की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो से लेसन द लास्ट लेसन को समरी में शॉर्ट करके समझाने की कोशिश करूँगी। होप कि आप सब लोगों को समझ में आ जाए। हिंदी में मैं शॉर्ट समरी समझा दूँगी। तो जैसे ही आप ये पूरी सुनेंगे ना, तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मतलब आप ये समरी सुन करके जाएंगे और आप इसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश राइटिंग बिल्कुल ठीक है, ग्रामर ठीक है, तो आप बिल्कुल आराम से अपने पेपर को फ्लॉलेसली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको द लास्ट लेसन की हिंदी में शॉर्ट समरी समझा रही हूँ। होप कि आप सब लोगों के समझ में आ जाए। तो यहाँ पर शुरू करते हैं द लास्ट लेसन। ये स्टोरी लिखी है अल्फोंसे डॉडेट ने। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि आज का जो डे था वो अल्सैक और लॉरेन, वहाँ के दो छोटे छोटे से स्टेट्स थे, वो ये कहते हैं कि आज का जो डे था अल्सैक में वो नॉर्मल डे की तरह ही था। फ्रांस जो वहाँ का एक स्टूडेंट है, जिसके ऊपर ये स्टोरी है, वो उस दिन स्कूल के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। रास्ते में वो उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो वो स्कूल जाने की बजाय कर सकता था। मतलब उसको स्कूल ना जाना पड़े। ऐसा होता है ना कि हम लोग के जब पेपर्स आ रहे होते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये काम भी अभी कर लेते हैं, वो काम भी अभी कर लेते हैं। मतलब उस टाइम पे सारे काम याद आते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे ही फ्रांस के साथ था। वो जैसे ही स्कूल जा रहा था, उसने रास्ते में उन चीज़ों को देखा जो वो स्कूल जाने के बजाय कर सकता था। जैसे कि उसने देखा कि बर्ड्स को उसने देखा जंगल्स में, या फिर उसने सोल्जर्स को देखा ड्रिलिंग करते हुए। वो लोग अपनी ड्रिलिंग कर रहे थे। वो स्कूल जाने से ना एक्चुअली बहुत डर रहा था, क्योंकि वो जानता था, उसको ये बात पता थी कि उसके जो टीचर हैं मिस्टर हैमल, वो उससे आज कुछ क्वेश्चंस पुट आउट करेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में। तो वो स्कूल जाने से डर रहा था। तो रास्ते में ये सब चीज़ें वो देखते हुए जा रहा था। कौन? फ्रांस। ओके। तो जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसने एक बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पर। उसने बुलेटिन बोर्ड के पास जो है ना वो भीड़ देखी, और भीड़ देख करके वो सोचने लगा कि जैसे यहाँ पर कि आज उसने सोचा ये बुलेटिन बोर्ड पर लिखी हुई आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से इतना क्राउड वहाँ पर है। वो सोच में पड़ गया। बुलेटिन बोर्ड को पढ़ने के लिए वहाँ पर हॉज़र, वॉचमैन, ये सब लोग इकट्ठा थे। वो सब लोग वहाँ पर भीड़ लगाए हुए थे, और क्या बोलते हैं, वो बुलेटिन बोर्ड को देख रहे थे, पढ़ रहे थे उस पर क्या लिखा हुआ है। वो फ्रांस से बोलते हैं कि तुम इतनी जल्दी स्कूल मत जाओ, तुम आराम से अपने टाइम पे स्कूल पहुंच जाओगे। तो ऐसे में फ्रांस ने सोचा कि ये लोग जो है मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वैसे डेली बेसिस पे क्या होता था कि जो है ना, जब जैसे स्कूल पहुंचता था फ्रांस, तो ना टेबल खोलने और बंद करने की और काफ़ी आवाज़ें होती हैं, जैसे स्कूल में होती हैं आवाज़ें, तो काफ़ी शोर भी होता है। ऐसी आवाज़ें डेली आती ही थी। लेकिन जिस दिन फ्रांस स्कूल पहुंचा, तो उस दिन सब कुछ बिल्कुल शांत था, बिल्कुल साइलेंट सब कुछ था। वो उसने किसी को भी नहीं देखा और अपनी सीट पर जाके बैठ गया। बिल्कुल नॉर्मल डे की तरह वो दिन लग ही नहीं रहा था, इतना साइलेंट उस क्लास में। फ्रांस अपनी सीट पर जाने के लिए पहले ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि और दिनों की तरह उसने आज भी यही सोचा कि मिस्टर हैमल जो है उसको बहुत ज़्यादा डांटेंगे। लेकिन जैसे ही उसने क्लास में एंटर किया, मिस्टर हैमल ने उसको सीट पर बैठने के लिए बोला। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठा, उसने देखा कि आज उसके टीचर ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड कैप पहने हुए थे, जो वो सिर्फ जब ही पहनते थे जब स्कूल में कोई इंस्पेक्शन होता था या फिर अवार्ड सेरेमनी होती थी। फ्रांस ने अपनी नज़रें दौड़ाईं तो उसने देखा कि बैक बेंच पर ओल्ड हॉजर बैठे हुए थे, रिटायर्ड मेयर, रिटायर्ड पोस्टमास्टर और भी कई लोग वहाँ पर उसकी क्लास में बैठे हुए थे। उसी टाइम मिस्टर हैमल ने बोला कि आज लास्ट डे है एक फ्रेंच टीचर के
रूप में। आज उनका लास्ट डे है स्कूल में फ्रेंच टीचर एज अ फ्रेंच टीचर। उन्होंने फिर बताया कि बर्लिन से जो है न्यू ऑर्डर्स आए हैं। फिर उन्होंने बताया कि बर्लिन से जो है न्यू ऑर्डर्स आए हैं कि अब अल्सैक और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ़ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज को ही पढ़ाया जाएगा। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जर्मन के जो टीचर हैं, जर्मन के जो मतलब जर्मन जो टीच करेंगे उसके जो टीचर हैं वो कल से आने वाले हैं। फ्रांस ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और अब उसके समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ चुका था कि टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था, जहाँ पर इतनी भीड़ थी, वो वहाँ पर यही लिखा हुआ था। अब फ्रांस को बहुत ज़्यादा फ्रांस सैड हो गया, बहुत ज़्यादा फ्रांस अफ़सोस करने लगा। फ्रांस को अफ़सोस इस बात का हो रहा था कि ये आज उसका फ्रेंच का आखिरी लेसन है, द लास्ट लेसन। फ्रेंच उसकी मदर टंग तो थी, लेकिन फिर भी वो उसको पढ़ और लिख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने कभी इस बात पर कभी उसने ध्यान ही नहीं दिया था। फिर उसने अपने पास्ट के बारे में सोचा, जब उसने फ्रेंच लैंग्वेज को कोई इम्पोर्टेंस दी ही नहीं थी। फ्रांस आज अपने टीचर के लिए बहुत ज़्यादा सैड था और अब वो जान चुका था बिल्कुल अच्छे से कि जो उसके टीचर ने आज लास्ट लेसन डिलीवर किया है क्लास में, इसी वजह से आज उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। और सभी गांव वाले, मतलब जो विलेज वाले जो लोग थे, हॉज़र और वॉचमैन, वो सब लोगों ने रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पीछे बैक बेंच पे मौजूद थे। वो सब लोगों ने इज़्ज़त मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में फ्रांस की टर्न आ गई थी कि वो पार्टिसिपल्स पर अपने क्वेश्चन का आंसर करे। फ्रांस चाहता तो था कि वो आंसर करे, बट वो बीच में ही रुक गया और हेड डाउन करके अपने ही सीट पर खड़ा रहा। जब उसको एम हैमल ने बताया कि आज वो उसको डांटेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि अल्सैक के लोग हमेशा लर्निंग को, फ्रेंच लैंग्वेज को कल पर टालते रहे हैं और इसके लिए हमें ख़ुद को ही दोषी मानना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रूशिया के लोग हमसे इस बारे में क्वेश्चन भी करेंगे कि हम खुद को फ्रेंच कैसे कह सकते हैं जब हम अपनी ही लैंग्वेज को ठीक ढंग से बोल या लिख नहीं पाते। उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांस के पेरेंट्स और ख़ुद एम हैमल का भी इसमें दोष था, क्योंकि उन्होंने उसको और चीज़ें करने के लिए भेजा जबकि उसको उस टाइम पर पढ़ना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और बताया कि उनकी अपनी लैंग्वेज उनके अपने देश के लिए किस हद तक इम्पोर्टेंस रखती है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ग़ुलामों के लिए उनकी जो लैंग्वेज होती है एक की तरह होती है, एक चाबी की तरह होती है, जिसे वो अपनी फ्रीडम पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक एक आदमी, एक मैन अपनी लैंग्वेज से जुड़ा रहता है ना, उसके पास उसकी फ्रीडम की होती है, उसके पास अपनी आज़ादी की चाबी होती है। ओके। उसके बाद उन्होंने ग्रामर की बुक में से एक लेसन को पढ़ना शुरू किया। फ्रांस आज ये देखकर बहुत ज़्यादा सोच में डूब गया कि आज उसे लेसन इतने अच्छे से कैसे समझ में आ रहा है। आज उसे ऐसा लग रहा था कि एम हैमल चाहते हैं कि आज वो अपने इस लेसन में अपनी सारी नॉलेज शेयर कर दें बच्चों के साथ। ग्रामर के बाद बच्चों ने नई नोटबुक्स में लिखना शुरू कर दिया, जो उन्हें एम हैमल ने लाकर दी थी, जिस पर बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन था फ्रांस अल्सैक। अब हर कोई लिखने में इतना ज़्यादा डूब गया था, इतना ज़्यादा डूब चुका था कि उन्होंने कुछ बीटल्स और पिजन्स पर भी उनका ध्यान नहीं गया, जिस पर फ्रांस ये सोचने लगा कि प्रूशिया के लोग क्या पिजन्स से भी जर्मन में गवाएंगे, मतलब क्या अब पिजन्स भी जर्मन में बोला करेंगे। फ्रांस ने ये भी देखा कि एम हैमल जो है आज बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए क्लास में सब कुछ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे एम हैमल आज अपने माइंड में सब कुछ फिक्स कर लेना चाहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे उनको ये देश छोड़ना था। उनके ऊपर वाले रूम में उनकी सिस्टर जो है वो उनका बैग पैक कर रही थी। लिखने के जस्ट बाद ही उन्हें हिस्ट्री का एक लेसन पढ़ाना था। अब ओल्ड हॉज़र खड़ा हुआ और उसने अपना स्पेक्स को पहन लिया, चश्मा पहन लिया और प्राइमर को पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि आज उसकी आइज़ फुल ऑन टीयर्स थी, मतलब आज उसकी आंखों में आंसुओं से भरी थी और उसकी आवाज़ जो है वो शिवर कर रही थी, उसकी आवाज़ काँप रही थी
कमरे में, रूम में जितने भी लोग थे ना, वो एक ही टाइम पर हंसना और एक ही टाइम पर रोना चाहते थे। जैसे ही 12 बजे उसी टाइम प्रेयर होने लगी और प्रुशियंस लोगों ने, प्रुशियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग की आवाज़ वहाँ पर आने लगी। उसके बाद एम हैमल खड़े हुए और बोलने लगे। एम हैमल खड़े हुए और बोलने लगे। ऐसा लग रहा था कि आज उनका गला जो है वो बहुत ज़्यादा घुट रहा है, वो एक भी वर्ड जो है वो बोल नहीं पा रहे। इसलिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा और चॉक का एक पीस उठाया और जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा लिखा, वाइवा ला फ्रांस। फिर वो वॉल के सहारे झुक गए और अपने हाथ से एक इशारा किया कि क्लास ख़त्म हो चुकी है, अब आप लोग जा सकते हैं। तो ये थी द लास्ट लेसन की एक शॉर्ट हिंदी समरी। इसका कंक्लूजन कहीं ना कहीं लेसन का ये निकल कर आता है कि कैसे लोग सफ़र करते हैं जब उनकी ही लैंग्वेज को उनसे दूर कर दिया जाता है। क्योंकि जो लैंग्वेज होती है किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की, वो उसकी पहचान होती है और उसकी फ्रीडम का एक पार्ट होती है। पूरे चैप्टर में सिर्फ यही देखा जाता है कि अल्सैक के लोग जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उनकी ही लैंग्वेज को उनसे ले लिया गया है, बिकॉज लैंग्वेज इज़ द की ऑफ फ्रीडम। चैप्टर का सब टॉपिक कहीं ना कहीं ये है कि जो स्टूडेंट है और जो टीचर है वो दोनों ही, यानी कि फ्रांस और एम हैमल दोनों ही सीखने को, लर्निंग को कल पर डालते थे, उसमें लापरवाही बरतते थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि अल्सैक और लॉरेंस के स्कूलों में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो इसमें वो सैड हो जाते हैं, मायूसी और पश्चाताप से भर जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।